हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा दुपट्टे की डिज़ाइन बनाएंगे। जी हाँ, इस दुपट्टे को ज़्यादातर फर्सी सलवार के ऊपर यूज़ करते हैं। तो आज हम वही दुपट्टा रिक्रिएट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और ये मैंने 2 पीसेस में कट किया। आप चाहे तो इसको एक ही पीस में भी कट कर सकते हैं। ये हमारी देखिए मेन फैब्रिक है। तो मेन फैब्रिक ये मैंने इसका शर्ट और पैंट में यूज़ किया था, तो उसी में ये रिमेनिंग क्लॉथ था। इस क्लॉथ को हम इस दुपट्टे के ऊपर यूज़ करेंगे। और साथ ही ये मैंने लेस का रोल लिया है जो 9 मीटर का है। ठीक है, तो ये लेस पूरी मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी अब कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। दुपट्टे की कटिंग के लिए हमने सबसे पहले जो बड़ा इसका लेंथ का है, यानी कि 2 मीटर 20 पॉइंट, उस दुपट्टे का लेंथ लेंगे। ठीक है, तो क्लॉथ को इस तरह से हमने फोल्डिंग कर लेना है। तो ये हमारे 4 लेयर्स आते हैं और यहाँ पे हमने दुपट्टे का लेंथ कम कर लेना होगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे इसको 5 इंचेस पे मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेन्जा दुपट्टा है, इसके लिए मैं 5 इंचेस मार्क करती हूँ। अगर कोई और दूसरा दुपट्टे का क्लॉथ होता तो उसको मैं थोड़ा और भी एक्स्ट्रा कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग डाल लिया और मार्किंग डाल के मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ ताकि कट करते वक्त तो कोई भी अनइक्वल पार्ट ना हो, इसके लिए। तो अब मैं इसको देखिए कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो कट करने के बाद ये हमारे एक्स्ट्रा पार्ट आएगा और इससे हमारी कोई भी यूज़ नहीं होती। तो इस तरह से ये मैंने इसका लेंथ कम किया और साथ ही ये मैंने दूसरा 1/2 मीटर लिया था, तो उसको भी सेम ऐसे ही हमने ओपन करके इसका भी हमने 5 इंचेस पे मार्किंग कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया इसको भी। जो रिमेनिंग हमारी इस क्लॉथ होती है 1/2 मीटर की, 2 फोल्ड करके अच्छे से पिन अप कर लेना है ताकि हमारे यहाँ पे कट करते वक्त कोई भी अनइक्वल से पार्ट ना दिखे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पिन अप करके इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरह से कट करने के बाद ये हमारे 2 पीसेस निकलते हैं और फिर उसके बाद इसका पिन्स निकाल लेंगे। तो ये हमारे देखिए बड़ी साइज़ का है जो कि हमने 2 मीटर 20 पॉइंट का लिया है। ठीक है, क्लॉथ बड़ी साइज़ का ही है। मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख लेती हूँ। 1/2 मीटर में हमने 2 पार्ट्स कट किया था, तो वो पार्ट और ये दुपट्टा हमारे इस दोनों पार्ट को रख के हमने पिन अप करके इसका स्टिचेस डाल लेना है। और इस पे देखिए ये हमारे ऑर्गेन्जा एक तरफ शेनिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टिचेस लगा ले। तो ओके गाइस, तो ये देखिए मैंने स्टिचेस डाल लिया है और स्टिचेस डालने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। और ये शाइनिंग फैब्रिक मैंने ऊपर की तरफ रखा है। ठीक है, तो अब हम देखिए ये मैंने मेन फैब्रिक का क्लॉथ लिया था, तो इसको भी हमने सेम ऐसे ही फोल्ड करके इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और जितना ये मैंने मेन फैब्रिक का ऑर्गेन्जा फैब्रिक कट किया था उतना ही ये भी हमने कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया और जितना भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उस पार्ट को भी निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद जो हमने पहले जॉइंट किया था तो उसके नीचे हम इस फैब्रिक को रखेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए हमने पहले स्टिचेस डाल लिया था और उसके ऊपर ये हमारी फैब्रिक, तो इसको हमने इस तरह से रख के टोटली स्टिचेस डाल लेना है। ओके गाइस, तो स्टिचेस डाल लेने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो दोनों पार्ट्स को इस तरह से ऊपर निकालेंगे और निकाल के यहाँ पे देखिए हमने इसका 4 साइड्स पे स्टिचेस डाल लेना है। एक साइड पे हमने अच्छे से फिनिशिंग से डाल लेना है और दूसरे साइड से हम यहाँ पे फोल्ड करते हैं इसके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं तो क्लॉथ को इस तरह से खींच के रख के स्टिचेस डाल लेना है, क्योंकि ऊपर ये हमारे ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक दुपट्टा कंप्लीट होने के बाद अच्छे फिनिशिंग से दिखना है, इसके लिए। और ये उसके बाद साइड में इस तरह से हमने इसका स्टिचेस डाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम फोल्ड नहीं करेंगे और इसका दो साइड्स में ही हमने फोल्डिंग कर लेना है। दूसरा साइड में फोल्डिंग करने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका स्टिचेस डाल लिया और सेम ऐसे ही इसका दूसरा साइड भी स्टिचेस डाल लिया। ओके, और ये देखिए यहाँ पे ये हमारे इस तरह से इसका पार्ट दिखेगा और यहाँ पे हम फोल्ड नहीं करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे हमने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेना है। और इतना देखिए मैं जहाँ पे इसका दिखा रही हूँ वहाँ तक हमने इसका फोल्डिंग कर लेना है। तो फोल्डिंग कर लेने के बाद ये देखिए हमारे इस तरह से दिखेगा।
तो अब हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। और उससे पहले ये हमने लेस लिया है, तो इस लेस को हमने इसके ऊपर ऐड करना है। तो चलिए हम इस लेस को दुपट्टे के टोटल 4 साइड्स में ऐड करेंगे। ओके गाइस, तो ये देखिए मैंने लेस लगा के दुपट्टे का कंप्लीट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से दुपट्टे को हम आसानी से और ईजी वे में बना सकते हैं। तो ये देखिए फोल्ड करने के बाद इस तरह से दिखेगा। और इस कुर्ती का डिज़ाइन मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा